वो कह रहे हैं गधों को क्या घोड़ा बनाओगे, मतलब गधा समझते हो तुम हमें? अगर इतनी नफरत पालोगे तो क्या ये देश बचेगा? तुम खुद बच पाओगे क्या? भारत बार बार गुलाम क्यों हुआ? इसी जातिवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था की वजह से हुआ है। आंदोलन केवल यूजीसी रेगुलेशन के लिए नहीं, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन के हैं, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, या मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या दूसरे कॉलेज हो जो यूजीसी के अंदर नहीं आते, उस पे भी इस तरह का कानून बनना चाहिए जो उस पे भी लागू हो। कोई मुझे बता दे, घोड़ी पर बारात निकालने पर क्या कभी किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुर की बारात पे हमला हुआ है कि वो घोड़ी पे क्यों चढ़ रहा है? सबसे पहले तो मैं ये जो रेगुलेशन 13 जनवरी को आया, मैं उस रेगुलेशन को से संतुष्ट नहीं हूं। जो यूजीसी का रेगुलेशन आया वो नाकाफी है। चाहे मैं दिल्ली की सरकार में मंत्री रहा, उस नतीजे से मैंने चीज़ों को पढ़ा, चाहे एक वकील के तौर पर उत्पीड़न की घटनाओं को पढ़ा, हर एंगल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद मुझे लगा ये नाकाफी है। जो हमारी डिमांड थी रोहित एक्ट बनने की, रोहित एक्ट से अलग हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या आईआईएम आईआईटीज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, या तमाम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, वो तो इस गाइडलाइन में कहीं कवर ही नहीं है, रेगुलेशन में। ये रेगुलेशन तो यूजीसी के एक्ट के तहत आए हैं, इससे काम चलने वाला तो है नहीं। दूसरी बात, विरोध करने वाले उसको ना तो उन्होंने पढ़ा, विरोध करने वाले भी आंख मीच के विरोध कर रहे हैं, और ये जो अपने आप को सो कॉल्ड मुख्य मीडिया कहता है, मुझे तो कई बार लगता है सब प्रीजुडिस हैं, उन्होंने भी उसको पढ़ा नहीं है। अगर उसको वो पढ़ते, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को पढ़ते, उसमें तो ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस में कौन है भाई? ईडब्ल्यूएस में तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर और तमाम जो स्वर्ण जाति में आते हैं वो सारे के सारे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो वो रेगुलेशन तो ईडब्ल्यूएस पे भी कवर होती है। और दूसरी बात, वो जो कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बनी, उसमें जो 30-31 सदस्य थे, उसमें 18 के करीब तो बीजेपी के सांसद थे और ज्यादातर स्वर्ण जाति से थे। उसके तो चेयरमैन भी स्वर्ण जाति से थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये भारत विविधताओं का देश है। भारत में 6743 जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां हैं। उस सबसे मिलकर भारत बना है। भारत बार बार गुलाम क्यों हुआ? इसी जातिवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था की वजह से हुआ है। अगर ये वर्णवादी व्यवस्था ना होती, अगर मनुस्मृति से ये तय ना किया होता कि औजार हथियार का इस्तेमाल करने का अधिकार किसको है, पढ़ने लिखने का अधिकार किसको है, यज्ञ करने का अधिकार किसको है, अगर ये उसमें ना लिखा होता और वो मनुस्मृति रूपी संविधान की बजाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही पहले से भारत चला होता, उसी तरह का कोई संविधान बना होता पहले, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को समान दृष्टिकोण से सभी प्रकार के बराबर अवसर मिले होते, तो शायद भारत कभी गुलाम ही ना होता। वो कौन लोग हैं जिन्होंने विदेशियों को बार बार भारत में आमंत्रित किया अपने पड़ोसी को कब्जा करवाने के लिए, उसको हरवाने के लिए? कौन लोग हैं वो? और दूसरी बात, ये जो लोग विरोध कर रहे थे रेगुलेशंस का, यूजीसी का जो रेगुलेशंस आया, उनसे कोई ये पूछे, भाई आप बताइए, ब्राह्मण के वजह से या क्षत्रिय या वैश्य होने की वजह से कितने उत्पीड़न के केस आज तक आए? तमाम देश के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खासतौर पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर कितने लोग हैं जिनका ब्राह्मण बनिया या क्षत्रिय होने की वजह से उत्पीड़न हुआ है? कोई डाटा है क्या सरकार के पास, या बीजेपी के पास हो, या वो मुख्य मीडिया जो चला रहा था एक तरफा, वही बता दे अगर कोई हो तो, कितने केसेस उन्होंने कवर किए? दूसरी बात, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है इससे समाज बटेगा, ये ठीक नहीं है, हम नजर बनाए हुए हैं। अगर इस पर जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट है जो एक एडवोकेट के तौर पे हमने खुद साइड की है, अनेकों जजमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि ये 498, 406 आईपीसी जो पुराना आईपीसी था, अब उसमें बीएनएसए में सेक्शन बदल दे, लेकिन भावना वही है कि दहेज उत्पीड़न के केसेस जो है इनका मिसयूज हो रहा है। अगर आप मिसयूज की बात देखेंगे तो मिसयूज तो किसी भी कानून का हो सकता है। क्या आप उन सारे कानूनों को रद्द कर दोगे? आप तो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हो, कल को आप कहोगे कि ये जो रिजर्वेशन दिया है SC ST OBC को, इससे भी समाज बट रहा है, इसको भी खत्म कर दो, इसको भी रोक दो।
ये इस तरह देश नहीं चलता। क्योंकि देश के अंदर सारे संसाधनों पे तो कब्जा पहले ही करके उन्होंने रख लिया, ना हमें व्यापार में आने दिया, ना पढ़ाई के क्षेत्र में आने दिया, ना संपत्ति का अधिकार दिया। और आज इस तरह के रेगुलेशन जहां हम मांग रहे थे रोहित एक्ट, क्योंकि चाहे रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई हो, चाहे पायल तड़वी की हुई हो, या मिस्टर सोलंकी की, या किसी और की हुई हो, कोई मुझे बता दे घोड़ी पर बारात निकालने पर क्या कभी किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुर की बारात पे हमला हुआ है कि वो घोड़ी पे क्यों चढ़ रहा है? बताए कोई? क्या घड़े छू लेने पर, पानी पीने के लिए घड़ा छू लेने पर कभी किसी ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय के ऊपर कोई हमला हुआ है? किसी की हत्या हुई है क्या? अरे जिसका जाति की वजह से उत्पीड़न हुआ है देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। 2019 से 2021 तक 35,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। उस 35,000 का भी डाटा हमने जब चेक किया, उसके अंदर भी 90% सुसाइड करने वाले SC ST OBC के लोग हैं। तो अगर ओवरऑल सारा देखोगे तो ये तो जांच होनी चाहिए ना कि ये उत्पीड़न अगर बच्चे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किन कारण से कर रहे हैं, कौन से कारण थे? क्यों रोहित वेमुला की मदर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्यों पायल तड़वी के परिवार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? उसी के बारे में तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कमेटी बना के, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन लेके आओ। और लेकर आए वो भी अभी आधा अधूरा है, जो लेकर आए वो भी सफिशिएंट नहीं है। उसमें भी मुझे कोई न्याय की ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि उसकी जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में भी जिनके हाथ में जांच करना है। भाई सजा का प्रोविजन तो एक्ट के अंदर अलग है, वो प्रोविजन इसमें नहीं है रेगुलेशन में। इसमें तो केवल जांच कमेटी बन के जांच करके टाइम बाउंड इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने के लिए बनी है। उसका भी इतना विरोध, और उस विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट एक तरफा जिस तरह स्टे करता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर अगर इस तरह के जजमेंट्स आएंगे तो भरोसा बढ़ेगा या गिरेगा? क्योंकि यहाँ आजकल हम देख रहे हैं एविडेंसेस को दरकिनार करके, लॉ को दरकिनार करके आस्था के आधार पर जजमेंट्स अगर आने लगेंगे तो क्या भारत के लोगों का भरोसा बनेगा क्या न्यायालय के प्रति? वही न्यायालय एक पत्रकार को छुट्टी के दिन रात को बेल दे देता है सुप्रीम कोर्ट सीधा, और एक चीफ जस्टिस, आदिवासी चीफ जस्टिस को कहता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, पहले हाई कोर्ट जाओ। भाई ये कौन सा कानून है भाई? सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा बने कैसे जब आप एक को तो जो पत्रकार है, जो अपर कास्ट से है, उसको तो आधी रात के दिन छुट्टी के दिन कोर्ट लगा के आप बेल दे देते हो, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री एक प्रदेश का, उसके बेल पे आप कहते हो कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आए हो, आप पहले अपने हाई कोर्ट जाइए, वहां पिटीशन लगाइए। तो भाई ये दोहरी मानसिकता क्यों, दोहरा चरित्र क्यों? आप सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो ना, वरना तो आपकी गरिमा गिरेगी। आने वाले समय में न्यायालय के ऊपर लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जो भारत के लिए नुकसानदायक होगा। सबको सोचना पड़ेगा। रोहित एक्ट की मांग क्यों है? क्यों वर्षों से हमारे छात्र जूझ रहे हैं? इसी जंतर मंतर पे इतने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं और उस पर आश्वासन सरकारों ने दिया कि हम रोहित एक्ट लेकर आएंगे। रोहित एक्ट का क्या हुआ? जो आप लेके आए जिसमें अभी कुछ हुआ नहीं है और जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है, उसके खिलाफ एक माहौल बनाया गया और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार के वकील साहब चुप्पी साध लेते हैं। तुषार मेहता जी चुप रहे। सरकार का रेगुलेशन को अगर कोर्ट स्टे करती है तो क्या उन्होंने एक शब्द भी बोला? वो क्या कर रहे थे वहां? सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे या मूक दर्शक बन रहे थे? ये सारी चीजें पूरा देश देख रहा है। ऐसा नहीं है आंख मीच के बैठे हम। राजनीति एक तरफ, राजनीति भी तो तभी है जब समाज मजबूत होगा। समाज को लगातार कमजोर किया जा रहा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं हमारे, और हम कुर्सी के लालच में अपने लोगों को मरने दें, ऐसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ा जाएगा। अभी पूरे देश का आंदोलन बनाया जाएगा। आंदोलन केवल यूजीसी रेगुलेशन के लिए नहीं, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन के हैं, चाहे IIT हो, IIM हो, या मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, या दूसरे कॉलेजेस हो जो यूजीसी के अंदर नहीं आते, उस पे भी इस तरह का कानून बनना चाहिए जो उस पे भी लागू हो। क्योंकि ज्यादातर जितने सुसाइड के केस हैं वो ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर देखा है, शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को 2-2, 3-3 साल लगातार फेल किया जाता है। इंटरनल में फेल कर देते हैं, वाइवा में फेल कर देते हैं जानबूझकर। आपको याद होगा सफदरजंग हॉस्पिटल का केस, मेडिकल कॉलेज का, वहां पे 25 बच्चों को फेल कर दिया, कई साल लगातार किया। अल्टीमेटली वो लोग कोर्ट गए सर्व, और संसद के अंदर वो आवाज उठी। जब संसद के अंदर आवाज उठी और वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट की डायरेक्शन पर,
और उधर संसदीय समिति ने प्रेशर बनाया, उन 25 बच्चों की कॉपियां बाहर जांच कराई गई, 25 के 25 बच्चे पास हो गए। उनके जो 5-6 साल बर्बाद किए उनको लगातार फेल करके उसको कौन वापस देगा? एक आदिवासी बच्चा था, एम्स के अंदर टॉपर था, और उस बच्चे को फेल कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। बाद में उसकी कॉपी जांच की गई बाहर, वो बच्चा टॉपर था। मतलब एक टॉपर बच्चे तक को आप इस तरह ह्यूमिलेट कर रहे हो कि उसको सुसाइड के लिए मजबूर कर रहे हो, ये कब तक चलेगा? अरे आप जाति की मानसिकता से बाहर निकलो। और ऐसे ऐसे प्रदर्शन, ऐसी बद्दी बद्दी गाली दलित समाज को, पिछड़े वर्गों को दिए जा रही है। वो कह रहे हैं गधों को क्या घोड़ा बनाओगे? मतलब गधा समझते हो तुम हमें? अगर इतनी नफरत पालोगे तो क्या ये देश बचेगा? तुम खुद बच पाओगे क्या? नफरत से देश नहीं चलता, देश मोहब्बत से चलता है। जितनी जल्दी जातिवाद को खत्म करना, पहले खुद तो अपने अंदर से जाति का जहर तो निकाल दो। एक छोटी सी रेगुलेशन के ऊपर तुम इतना बवाल मचा रहे हो, और वो सारी सरकार जो धरने प्रदर्शन तक अलाउ नहीं करती, उनको वो सब जगह धरने प्रदर्शन करे, कहीं भी जाके चढ़ जाएं, उनके खिलाफ ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना इस देश की सरकार, होम मिनिस्टर आंख मीच के बैठा है क्या? अरे तुम्हारा दृष्टिकोण तो देश में रहने वाले सभी लोगों के प्रति एक जैसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है, पहले इसी जगह पे 2-2, 3-3 साल लगातार धरने प्रदर्शन चलते थे। अब कहते हैं 10 दिन पहले अप्लाई करो। मतलब कोई मर गया तो हम 10 दिन पहले इंतजार करेंगे आपकी परमिशन का, तब धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसमें बहाना लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। मैं तो वकील हूं भाई, मैंने पढ़ लिया, कहीं भी ऐसी कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि आपको 10 दिन पहले परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आज घटना घटेगी तो आज विरोध करना है। आपको डायरेक्शन ये थी कि आप इसके ऊपर कोई सिस्टम बनाइए, ये नहीं थी कि आप ऐसा वो डाल दो टर्म कंडीशन कि 10 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं तो एक ही बात कहूंगा, लड़ाई न्याय की है, और न्याय सबको चाहिए।